कैसे हैं आप सब? चलिए ज़रा हँसकर विदाई देते हैं इस मौकों से भरे वर्ष को, जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया और सीखने का मौका दिया। एक बार फिर नज़र डालते हैं बीते हुए वर्ष ने हमें क्या-क्या सिखाया। जनवरी और फरवरी तक तो हम अनजान थे। इस वर्ष होने वाली हलचलों से गुमनाम थे। मार्च का महीना जब आया, मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान कर हमें लॉकडाउन का मतलब समझाया। पहले तो बस 21 दिनों तक ही भारत बंद था, फिर कई चरणों में इसे धीरे धीरे बढ़ाया। शुरुआती दौर में तो सबने इसका मजाक बनाया, लेकिन जब प्रशासन सख्ती में आया, तब कहीं जाकर सबको घर पर रहना रास आया। भाग दौड़ भरी दुनिया ने तब थोड़ा आराम फरमाया। कर्मचारी हो या अध्यापक, सबने घर को ही कार्यस्थल बनाया। पहले तो थोड़ा कठिन था इंटरनेट से जूझना, कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठकर सब सीखना। फिर धीरे धीरे सबने इन नए आयामों को अपनाया। जिन्हें पहले से ही आता था, उन्होंने दूसरों को समझाया और इस प्रकार साझेदारी का पाठ इस समय ने हम सबको पढ़ाया। यूं तो था पसरा सन्नाटा सड़कों पर हर तरफ बस खामोशी थी। जहां सारे काम ठप पड़े थे, वहीं डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मचारियों के काम में तेजी थी। एक बार फिर प्रधानमंत्री जी ने बीड़ा उठाया। इन सभी को सम्मानित करने के लिए पहले घंटी बजवाया और फिर दीपक जलवाया। दीपक के प्रकाश ने हम सबके दिलों को भी प्रकाशमय बनाया। इन योद्धाओं ने कोरोना वॉरियर के नाम से सम्मान पाया। यूं तो इतने दिनों में हम मास्क लगाना सीख गए, सैनिटाइजर से में भीगे और सोशल डिस्टेंट रहते रहते सोशल डिस्टेंसिंग भी सीख गए। इस बार की दिवाली हो या हो राखी, सब हमने वीडियो कॉल पर ही मनाया है। कैसा भी पकवान क्यों ना हो, घर पर ही पकाया है। कभी नाई, कभी हलवाई, तो कभी दर्जी का किरदार निभाया है। इस कोरोना काल ने हम सबको बहुत कुछ सिखाया है। फिर धीरे धीरे अनलॉक सारे शहर होने लगे। कोरोना तो कम ना हुआ, लेकिन चाट पकौड़ी फिर से फेमस होने लगे। शुरुआती दौर में जब किसी के ग्रसित होने की खबर आती, तो हम सहम जाते थे। अब तो सब आम हो गया। बेफिजूल घूमना सारे शाम हो गया। प्रकृति जो प्रदूषण से मुक्त हो गई थी, फिर वही प्रदूषण प्रकृति के नाम हो गया। आओ इस नए अध्याय को प्रेम की कलम से लिखते हैं। नए वर्ष का आलिंगन बाहें फैलाकर करते हैं। ईश्वर का धन्यवाद है कि हम इस महामारी से सुरक्षित हैं। दो रोटी, दो कपड़े और एक छत से ज्यादा जरूरत नहीं है इंसान की। इस तथ्य को स्वीकार करते हैं। तो फिर किस बात पर हम झगड़ते हैं? आने वाले दिनों के बेहतर होने की कामना करते हैं और जो बीत गया उसे भूलकर आगे बढ़ते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इस वर्ष को अलविदा कहता हूं और नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।